नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग भावसर और आप देख रहे हैं झाबुआ ब्रेकिंग न्यूज। बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। प्राचीन दर्शनीय तीर्थ स्थल संकट मोचन महादेव मंदिर देवझील, जो अपनी विरल गुप्त नर्मदा जलधारा की वजह से पूरे जिले भर में प्रख्यात है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ के कुंड में स्नान करने आते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ पे तपस्वी जिनका नाम सिंगाजी महाराज था, जिनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर मां नर्मदा इस देवगिरी दर्शन तीर्थ स्थल पर प्रकट हुई थी। तब से यह अविरल धारा यहाँ पर लगातार बह रही है, लेकिन अचानक से यहाँ पर बहती हुई नर्मदा की जलधारा बंद सी हो गई है। अब सिर्फ कुछ बूंदें ही है जो गोमुख से निकल रही है। कई वर्षों पहले भी ये नर्मदा की जलधारा इसी तरह से बंद हो गई थी। जब इससे पता किया गया कि जलधारा क्यों बंद हुई है, तो उस समय पेड़ की जड़ उस नाल में फंस गई थी, जिसे काटने के बाद वापस से जलधारा शुरू हो गई थी। लेकिन इस बार कारण कुछ और है। मंदिर के ठीक नीचे एक चैम्बर बना हुआ है, जहाँ पर एक व्यक्ति आसानी से अंदर उतर सकता है, जहाँ पर से पता चलता है कि पानी किस तरफ से आ रहा है। लेकिन जब अंदर जाकर देखा गया तो वहाँ पर अभी तक कोई पेड़ की ना जड़ मिली है, नहीं ऐसा कुछ टूटा हुआ स्थान मिल रहा है जिससे या तो जलधारा पत्थरों की वजह से धंस चुकी हो। ये कारण भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जब वहाँ के ग्रामीणों से और शहरवासियों से हमने उनसे बात की, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सर पहले ऐसे हुआ कि 21-22 साल तक पहले बंद हो गई थी। इसके बाद इतने बंद नहीं हुआ कि इसके बाद वो भी पानी थोड़ा थोड़ा यहाँ से निकला। इसके बाद तो ये 21-22 साल हो गया। इसके बाद ये कम हुआ कि हम ये सोच रहे कि ये कैसे कम हो गया कि हमने इसको ये ढक्कन है नहीं, ये ढक्कन भी खोल के देखा, वो अंदर पानी आ रहा कि अंदर फट गया कि आगे से कोई बोरिंग रख गया कि ये हमको समझ में नहीं आ रही। तो पब्लिक बहुत कम हो गई यहाँ, नहीं तो पब्लिक बहुत सुबह इतनी आती जाती है कि बहुत इतनी गर्मी आती जाती है। तो कई इतने सालों में कभी आपने देखा कि ये पानी एकदम से कम हो गया गर्मी में भी? नहीं हुआ नहीं हुआ। होता है पर बहुत इतना कम नहीं होता है। बहुत मामूली पानी तो आता है, इतना कम नहीं होता है। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि इतना पानी क्यों कम हो गया। अपने आदिवासी समुदाय में इस जगह की क्या मान्यता, किस तरह से मानते हैं वो इस जगह को? हम देवझरी, ये पंडा रणवास हमारा गांव है, और इसलिए हम मानते हैं कि हम मंदिर को बहुत चाहते हैं कि हम हमारा ये कहना है कि सरकार के लगभग इस मंदिर को कोई उपयोग कर सकती है कि नहीं कर सकती है, कि अंदर से पानी कम हो गया, कि वहाँ से कम हो गया, कि आगे बोरिंग मेला गया, कि इसलिए कैसे बंद हो गया। हमारे को ये दिक्कत है। ठीक है। पब्लिक आती है, पब्लिक क्यों नहीं आती है कि पानी नहीं आ रहा, तो पब्लिक नहीं आती। हमारे अपने समुदाय के लोग इसको ओमकारेश्वर, नर्मदा और छिपरा की तरह मानते हैं। हाँ, ये हमारे देवझरी में सबसे अपना झाबुआ जिला में ये मंदिर बड़ा है। सबसे लोग कोई भी आसपास राजगढ़, धार, इंदौर सब लोग ये मानता है कि हमारा मंदिर ये बड़ा है झाबुआ जिला में। इसमें ये हमारी मान्यता है। मेरा नाम तेरू है। इसकी ये मान्यता है कि वो महाराज जी थे, तो वो यहाँ से जब पैदल जाते थे, सिंगाजी महाराज नर्मदा का पानी लाते थे और उसका ही पीते थे। डेली आना जाना उनका यही था। तो एक दिन माता नर्मदा प्रसन्न हुई और बोला कि बेटा तुम रोज़ आना जाना करते हो, तो तुम्हारा जो कमंडल है वो यहीं छोड़ दो, जहाँ कमंडल निकलेगा वहाँ मैं प्रकट हो जाऊँगा। तो उसके बाद वो कमंडल वहाँ छोड़ के आए। फिर यहाँ आके देखा तो कमंडल यहाँ निकला, तो फिर यहाँ से उन्होंने सब बनवाया और तपस्या की उसकी, तब से यहाँ से प्रकट हुई है नर्मदा। देखिए, लगभग आज से 15 साल पूर्व भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो तब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने जो गौमुख के अंदर है कुछ जड़ वगैरह आ गई थी, तो उसको उन्होंने साफ़ करके निकाल दिया था। लेकिन अभी ऐसा कोई कारण दिख नहीं रहा है इसके अंदर। और जहाँ से आव आ रही है उसको भी खोल के देखा तो पता कुछ चल नहीं पा रहा है कि गोमुख आव यहाँ तक आ रही है, लेकिन गोमुख से पानी बाहर नहीं आ पा रहा है। तो मूल समस्या वही है कि ये किस कारण से बंद हुआ है, देखा जाना चाहिए, क्योंकि इस अविरल धारा के कारण इस जगह का महात्म्य पूरा बना हुआ है। तो इसलिए यदि प्रशासन भी इसमें कुछ कर सके, ग्रामीण क्षेत्र के लोग तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं वो साव को वापस गौमुख तक लाने के लिए, लेकिन अब प्रशासन को भी इसमें कुछ करना चाहिए क्योंकि यदि ये बंद हो जाती है तो इस स्थान का जो पूरा महात्म्य है वही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि नर्मदा जी 80-90 किलोमीटर दूर है
और उनका जल यहाँ पे आ रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़े चमत्कार का विषय है ये। तो प्रशासन को इस पर कुछ संज्ञान लेना चाहिए इसके ऊपर। क्या मान्यता है इस मंदिर की? ये देवझरी जो एक प्राचीन तीर्थ स्थान झाबुआ जिले का है, यहाँ पर संत सिंगा जी की समाधि भी है और ऐसा मतलब मान्यता है कि उनके द्वारा यहाँ पर तप किया गया था, जिसके कारण यहाँ पर नर्मदा जी का जल गौमुखी के रूप में यहाँ पे निकला था। और यहाँ पे झाबुआ एवं आसपास के क्षेत्र के बहुत से धर्मालु आते हैं। और इसी तरह की रोचक खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए झाबुआ ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।